नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। डायल 100 में आज बात सबसे पहले लूट की एक उस वारदात की जहां पीड़ित का दोस्त ही बन गया गुनाह की साजिश रचने वाला। पूरी प्लानिंग से करीब 2.5 लाख से अधिक की नकदी को लूटने की साजिश रची गई। लेकिन फिल्मी तर्ज पर हुई इस वारदात में एक और ट्विस्ट था, क्योंकि यहां लुटेरे खुद भी एक बार की तो पीड़ित बन गए, जिन्होंने पुलिस के सामने खुद को ही लूट के शिकार करार दे दिया। लेकिन जब वर्दी वालों ने कड़ाई की तो खुल गया लूट और लुटेरों का पूरा राज। रिपोर्ट जयपुर से। लूट की वारदातें यूं तो अक्सर सामने आती रहती हैं और पुलिस लुटेरों पर शिकंजा भी कसकर घटना का खुलासा कर देती है। लेकिन जयपुर में हुई लूट की एक वारदात और उसकी साजिश रचने वालों ने भी खुद को बेगुनाह जताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए आपको बताते हैं वारदात और बीटेक करने वाले गुनहगार छात्रों की जुर्म की दास्तां। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस युवक का नाम है अंगद मीणा। दरअसल अंगद नाम का ये युवक शनिवार को सवाई माधोपुर से जयपुर पहुंचा था, जिसके पास थे बैंक से निकाली गई 2,65,000 की नकदी। लेकिन ये शख्स अपने ही दोस्त के झांसे में आ गया और लालच का भूत इस पर सवार हो गया। दरअसल अंगद के जयपुर पहुंचने पर उसके इस दोस्त सौरभ ने इसे लालच दिया कि वो इन नए नोटों को 15% ज्यादा कमीशन पर दूसरों को सौंप सकते हैं और बदले में पुरानी करेंसी ले लेंगे, जिसके बाद अंगद तैयार हो गया। आखिरकार सौरभ अपने साथ अंगद को सांगानेर सदर इलाके में ले गया, लेकिन वहां मौजूद 3 युवकों ने इनके साथ मारपीट की और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घायल हालत में दोनों महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और फिर पुलिस भी वहां पहुंची। पुलिस ने जब सौरभ से पूछताछ की तो उसे सौरभ पर संदेह हो गया और फिर खुल गया पूरा राज। बिल्कुल पता नहीं था कि सौरभ मेरे साथ में कैसे कुछ कर सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में आया ना, मैं क्या जैसे भी मेरे दोस्त को मैंने बुलाया तो मेरे को हॉस्पिटल ले गए महात्मा गांधी। वहाँ मैं बीमार था, वहाँ पुलिस गई, वहाँ मुझसे कार्डियत पूछी तो सौरभ भी वहीं था, क्योंकि सौरभ खराब बनने के लिए वहाँ गया और उनको कहीं वो अपने साथ में पैसे लूट के ले गए। लेकिन इसको क्या जो पुलिस को पता, पुलिस ने इसको मारा, तब उसने सच्चाई बोल दी। इसका कहना है कि मैं वो पैसे बैंक में जमा करा करके अलग अलग खातों में बैंक में पैसे जमा कराया, वहाँ से पैसे 2,65,000 रुपये लेके आ रहा था और ला करके मैंने इसका कोई सौरभ मीणा इसका दोस्त है, वो भी सपोर्टरा करौली का रहने वाला है, उसको दे दिए। उसके साथ में उसने कहा कि हम इन पैसों को पुरानी करेंसी ले लेते हैं 15% एक्स्ट्रा दे करके। तो वो इस लोभ में आ गया और ये सौरभ मीणा इसको लोभ दिया 15% एक्स्ट्रा दिलाने का। और दूसरी तरफ इसने सौरभ मीणा ने अपने 3 लड़के साथियों को इसको लूटने की योजना बनाई। उनको लेकर के दुर्गापुरा से लेकर के यहाँ कंपी कॉम कॉलेज के पास में यहाँ आ गए, सुनसान जगह है, यहाँ इनको आगे मारपीट करी, इसके हाथ पाथ में फ्रैक्चर हो गए, चोट भी है उसके, और बैग उसका लूट लिया।
चलिए अब आपको गुनाह की एक और तस्वीर से रूबरू करा देते हैं। अब जरा इन चेहरों को देखिए। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इन्हें चोट कैसे लगी। चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल सौरभ मीणा ने जब लूट की साजिश रचना कबूल किया तो पुलिस उसके साथियों का पता लगाने में जुट गई। जब पुलिस सौरभ के दोस्तों को ढूंढ रही थी तो पुलिस के सामने एक नई कहानी सामने आई। कुछ दोस्तों ने बताया कि जिन युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया उन्हें अज्ञात बदमाशों ने लूट लिया है। इसी बीच सौरभ के 3 दोस्त महिपाल सिंह, अजय कुमार और शुभम भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये तीनों जब पकड़े गए तब से ये तीनों खुद को घायल हालत में बता रहे थे। यानी महिपाल, अजय और सौरभ के सिर, हाथ और पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी। उनका कहना था कि अज्ञात बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर उनसे 2,65,000 रुपए लूट लिए हैं। पुलिस ने जब इन तीनों युवकों के सिर, हाथ और पैर पर बंधी पट्टियां खोली तो सच्चाई सामने आ गई। दरअसल इन तीनों युवकों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए लाल दवा लगाकर पट्टियां लपेट ली थी। उसको तो मौके पे ठोक पीट के वहीं छोड़ गए, मौके पे वो तो पड़ा रह गया। कैश लेके भाग गए ये लोग। उसके बाद इन्होंने एक नई घटना घटी जब इनका एक सौरभ मीणा को पकड़ लिया गया, पहले राउंड अप कर लिया। हमें शुरू से घटना में लगा कि ये सौरभ मीणा इसमें डाउटफुल है। उससे तो जब सौरभ मीणा पकड़ में आ गया पुलिस की में, तब उनको जो लड़के भाग गए थे, 3 के पास केस था, उनको लगा कि बात खुल जाएगी। तो उन्होंने फिर एक नई घटना घटी, खुद को ही बताया कि सब हमारे को खुद के सिर पे पट्टी, हाथ पैरों में पट्टी बांध करके और वो लाल दवा लगा करके ये आडंबर किया कि हमें भी लूट लिया। अज्ञात लोगों ने उन्होंने मैसेज ये करवाया कि हमें भी लूट लिया। ये फोटो भेजे व्हाट्सएप से अपने दोस्तों को और वो गायब हो गए और फोन बंद कर लिए। तो उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी कि हमें भी लूट लिया, हम पैसे लेके जाए थे, हमें लूट लिया। तो गुनाह की यह वारदात अब आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी। यहाँ पहले दोस्त अपने ही साथी के साथ साजिश रचने वाला बन गया, फिर अपने दूसरे साथियों के हाथों खुद की थोड़ी सी पिटाई करवाकर खुद भी पीड़ित बन गया और फिर लुटेरे खुद भी पीड़ित बन गए। दरअसल फिल्मी अंदाज में रची गई इस दास्तां के दौरान शायद इन बदमाशों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब खाकी अपनी पूछताछ करेगी तो फिर पूरा राज खुल जाएगा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट। और अब बात जुर्म की एक उस वारदात की जिसमें शिकार बनाया गया एक नाबालिग लड़की को। जयपुर के किसी इलाके में करीब 2 सप्ताह तक लड़की को बंधक बनाकर रखा गया। उसके साथ कई लोगों ने गैंग रेप किया और इस सब में अहम किरदार सामने निकल कर आया एक महिला का। जयपुर की रहने वाली एक महिला ने चंद रुपयों के लालच में पश्चिमी बंगाल की रहने वाली एक लड़की को कुछ लोगों को सौंप दिया और फिर करीब 2 सप्ताह बाद लड़की को वहां से लाकर वो महिला खुद फरार हो गई। लेकिन इस वारदात में पुलिस की भी परेशानी पड़ गई। वो क्यों, बताएंगे इस रिपोर्ट में। जयपुर की शिप्रापत पुलिस इस वक्त एक अजीबोगरीब मुश्किल में है। दरअसल थाना इलाके में अपने रिश्तेदार के साथ रहने वाली पश्चिमी बंगाल की एक लड़की को एक महिला काम के बहाने अपने साथ ले गई। वो महिला एक युवक के साथ इस लड़की को अपने साथ ले गई
और फिर इस लड़की को करीब 2 सप्ताह तक बंधक बनाकर कई लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक पड़ोस में रहने वाली एक महिला का एक साथी बाइक पर दोनों को काफी दूर ले गया। करीब 1 घंटे बाद किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसे एक घर में घरेलू काम के लिए नौकरानी बताकर रखा गया। पीड़िता के मुताबिक उस घर में 4 लड़कों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। करीब 2 सप्ताह तक उसे घर में बंधक बनाए रखा और आरोपी युवक उसके साथ गुनाह करते रहे। ना तो फोन पर उसके मौसा मौसी से बात करने दी गई और ना ही घर से बाहर निकलने दिया गया। कई दिनों तक जिद करने के बाद पड़ोस में रहने वाली महिला के सहयोग से ही आरोपी उसे शांति नगर तक छोड़ गए। काम से घर आ रहा 24 घंटा, तो मेरे को बोला तेरे को 24 घंटे घर में लगा दूंगी, है ना, तू इधर मत काम कर, मेरे साथ चल। मेरे को ले गई और लेके जाके ना मेरे को ना बोला तू देखा तेरे को काम से दिखाते आ, तो चल। मेरे को ले गई, लेके बाद ना और पानी पिला दिया और होश नहीं थी मेरे कुछ और कुछ नहीं थी। शाम को मैंने बोली मैं घर छोड़ के आ जाए, मेरे को चाटा मारा, कुछ नहीं पता है। मेरे को उनके पास रख के बाद में मेरे को भेज दिया, दूसरी पास में भेज दिया, बिल्लू नाम के लड़के के पास भेज दिया। बिल्लू 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 के पास कितने दिन रखा आपको? बिल्लू के पास 3-4 लड़का आई, उनके पास जाके 4-5 दिन तो उनके पास देखे, दूसरे और जगह में भेज दिया। पीड़िता कहती है कि जिस महिला ने उसे आरोपियों के हवाले किया, उनसे उस महिला ने 7,000 रुपए भी लिए थे। पीड़िता के अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचने पर फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन यहाँ पुलिस के सामने भी मुश्किल ये कि पीड़ित लड़की पश्चिमी बंगाल से कुछ दिन पहले ही जयपुर आई थी। ऐसे में उसे ये भी नहीं मालूम कि आरोपी उसे कहाँ ले गए थे। पीड़िता को ना तो इलाके की जानकारी है और ना ही दिशा की। अब पुलिस के सामने भी ये संकट हो गया है कि वो मौका मुआयना करे तो कैसे करे। हालांकि पुलिस कहती है कि वो अपने स्तर पर अपनी जांच तो कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर लड़की को कहाँ ले जाया गया था, और जिसके बाद ही आरोपियों के बारे में सुराग मिल पाएगा। बंगाली लड़की है जो बंगाल से यहाँ पर आई थी अपनी मौसी के पास में। उसका कहना है कि मुझे मेरी पड़ोसन जो है कहीं ले गई थी और 15 दिन बाद में उसको जो है घर छोड़ के गई है, जिसमें उसने 3-4 लोगों के साथ जो है अपने साथ दुष्कर्म करना बताया है। इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और इसके अलावा जो है इसका मेडिकल करा दिया गया और उसके बयान के एक्सट्रा कराए जाएंगे। कितने दिन का जयपुर में थी बात थी? ये इसको पता नहीं है, इसको पता नहीं पा रही है, क्योंकि जयपुर में नई है तो पता नहीं पा रही कि जगह कहाँ है। पुलिस के सामने परेशानी ये है कि इस गुनाह की सूत्रधार रही वो महिला भी अब गायब है, जो अपने साथ इस लड़की को लेकर गई थी और जिसने इसका सौदा किया था। बताया जा रहा है कि उस महिला के पति की मौत हो चुकी है और वो कई सालों से अकेले ही रहती है। बहरहाल पुलिस अब आरोपित महिला और दुष्कर्मियों की तलाश में जुटी है, लेकिन कामयाबी से वो अभी कुछ दूर ही नजर आती है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट। गैंगरेप की इस वारदात में हालांकि पुलिस के सामने मुश्किलें तो हैं, लेकिन सौदागर महिला का अगर पुलिस को सुराग मिल जाता है तो फिर रेप के आरोपियों तक पहुंचने में भी पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे किया गया एक कारोबारी की जान बख्शने का 50 लाख में सौदा। बताएंगे इस ब्रेक के बाद।